आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे किस्मत बदल देने वाले बाबा नीव करौरी की। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। तो चलिए अब रुक करते हैं आज के वीडियो का। नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में स्थित है कैंची धाम। ये नैनीताल से 17 किलोमीटर और भवाली से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हिमालय की तलहटी में बसे कैंची धाम में एक अलग तरह की शांति और सुकून का एहसास होता है। बाबा नीव करौरी का जो ये धाम है उसके आसपास की जगह हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की जगह है और क्या क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है। लोग इससे सड़क से ये लगा हुआ मुख्य द्वार है, यहाँ से ही लोग प्रवेश करते हैं। इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, श्री कैंची धाम वहाँ पर लिखा हुआ है और वहाँ से ही सीढ़ियाँ बनी हैं, उसके ज़रिए लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और ये आसपास जो है सड़क है, वहाँ पर दुकानें हैं, अलग अलग चीज़ों की दुकानें हैं और बाहर में काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। कुछ प्रसाद के स्थान है जहाँ प्रसाद बिकता है, वहाँ से आप प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ा सकते हैं, बाबा को चढ़ा सकते हैं और जो दूसरे देवी देवता हैं उनको चढ़ा सकते हैं। बाबा की मूर्ति के साथ साथ जो कैंची धाम है वहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मौजूद हैं। लोग यहाँ देश के कोने कोने से आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। इसका बहुत महात्म्य है और यहाँ से जो लोग भी गए हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और सबका यही कहना होता है कि यहाँ से जाने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्हें कुछ न कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। कैंची धाम के बारे में मशहूर है कि यहाँ इंसान के कदम पड़ते के साथ ही उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं यहाँ चमत्कार वाले नीव करौरी बाबा आज भी साक्षात विराजते हैं। धाम में बाबा की मूर्ति के अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। बाबा के चमत्कार के किस्से देश विदेश से लोगों को यहाँ खींच लाते हैं। नमस्कार जी, जय बाबा नीव करौली, जय श्री हनुमान। आज का
मैं सुबह 5 बजे गुड़गांव से निकला था, दिल्ली से आ रहा हूँ। बहुत लंबा सफ़र था, 8 सवा 8 घंटे गाड़ी चलाना, ट्रैफिक, एक्सीडेंट सब देखते हुए मन भारी सा हो गया था। ज़बरदस्त सर दर्द, हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही थी। पूरी ऊंचाई पे है, पूरी घाटियों में से निकलना, थोड़ा डर तो लगता है। बट सोच लिया था बाबा के दर्शन तो आज करने ही है, पहली बार आया हूँ। और जब बाबा के प्रांगण में घुसा, बाबा के दरबार में घुसा, अंदर उनके दर्शन हुए, वो सर दर्द, वो एंजाइटी, वो जो टेंशन, चिंता है, वो सब खत्म हो गई। बस बाबा से ही मांगा, सब कुछ दिया है। बस पीस ऑफ माइंड दे थोड़ा सा दुनिया में, अच्छा रखे सबको, हेल्थ अच्छी रहे, घर की, बच्चों की, माँ बाप की, सबकी। और फिर प्रसाद भी लिया बाबा का। और आप बाबा के जो यहाँ हनुमान के रूप में लाल मुँह के अंदर है, उनको प्रसाद भी खिलाया, तो सामने सामने उन्होंने प्रसाद खा के धन्य कर दिया। बड़ा अच्छा लगा साहब। सबको विनती करूँगा, आइए एक बार, बाबा के दर्शन करिए और अपनी चिंताएं मिटाइए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका क्या है मुझे नहीं मालूम, क्या होगा कैसे होगा, बट आते ही यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक वाइब्रेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर आइए। प्रणाम, जय बाबा नीम। बाबा नीव करौरी यहाँ 1962 में आए थे। यहाँ आने के कुछ दिनों के बाद ही भवाली और उसके आसपास के इलाकों में उनके चमत्कार के किस्से आग की तरह फैलने लगे। धीरे धीरे देश विदेश में उनकी कीर्ति फैलने लगी। कहते हैं बाबा में साक्षात हनुमान विराजते थे। बाबा ने 1964 में अपने हाथों से इसी कैंची धाम में हनुमान जी की स्थापना की थी। बाबा के भक्तों में फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी शामिल हैं। मार्क जुकरबर्ग ने एक बार कहा था कि जब वो फेसबुक को बेचने को लेकर कंफ्यूज थे, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें बाबा नीव करौरी के धाम जाने की सलाह दी थी और यहां आने के बाद उन्हें अपनी कंपनी की दिशा और मिशन तय करने में काफी मदद मिली। स्टीव जॉब्स ने भी नीव करौरी बाबा के आश्रम में आने के बाद ही एप्पल कंपनी की नींव रखी थी। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर एक किताब भी लिखी है, जिसमें उनके चमत्कार का जिक्र किया गया है। हम उत्तराखंड के भवाली के नीव करौरी बाबा के धाम में मौजूद हैं। नीव करौरी बाबा को हनुमान का अवतार कहा जाता है। इस स्थान की बहुत महत्ता है और स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर हैं और इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, वो दोनों ही यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस जगह पर आने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई थी। इस जगह पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं बाबा के दर्शन के लिए और यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये मुख्य द्वार है जो कैंची धाम कहा जाता है बाबा के इस धाम को, उसका मुख्य द्वार है। इसके अंदर
फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है, इस वजह से हम बाहर ही जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं अपने कैमरे के ज़रिए। तो यही है नीब करौरी बाबा का धाम, जो कि पूरे हिंदुस्तान में जिसकी अपनी अलग महत्ता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि नीब करौरी बाबा कौन थे और ऐसे क्या चमत्कार थे जिसकी वजह से उन्हें साक्षात हनुमान का अवतार कहा जाता था। नीब करौरी बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर इलाके में हुआ था। कहते हैं 17 साल की उम्र से ईश्वर से उनका सीधा साक्षात्कार शुरू हो गया था। बाबा के बारे में एक किस्सा बेहद मशहूर है। कहते हैं अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान फर्रुखाबाद जंक्शन पर आई एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे में बाबा बिना टिकट घुस गए। एक फक्कड़ मलंग संत को बिना टिकट फर्स्ट क्लास में घुसा देखकर टीटी ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा और नीब करौली स्टेशन पर उतार दिया। इसके बाद जो हुआ वो टीटी और गार्ड के होश उड़ाने के लिए काफी था। दरअसल उनको उतारने के बाद गार्ड ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी को हर एक तरीके से चेक किया गया, सब कुछ ठीक ठाक था, पर गाड़ी खिसकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने वापस बाबा को गाड़ी में बिठाने की सलाह दी। टीटी और दूसरे लोगों ने माफी मांगकर बाबा को वापस गाड़ी में बिठाया और बाबा के बैठते के साथ मानो चमत्कार हुआ और गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। यहीं से बाबा नीब करौरी के नाम से मशहूर हो गए। कुछ लोग उन्हें बाबा नीम करौली के नाम से भी जानते हैं। बाबा नीब करौली गांव में कई सालों तक रहे। कहा जाता है कि इसी गांव में रहते रहते उन्होंने सिद्धियां हासिल की। वो हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। बाबा के चमत्कार की एक दूसरी कहानी के मुताबिक कैंची धाम में भंडारे के वक्त घी की कमी को पूरा करने के लिए बाबा ने भक्तों से कनस्तर में पास में बहने वाली नदी का पानी मंगवाया और जब इस पानी को प्रसाद में डाला गया तो वो घी बन गया। इतना ही नहीं, कहते हैं कि एक बार कड़ी धूप से अपने भक्त को बचाने के लिए उन्होंने बादलों का छाता बना दिया था। उनके भक्तों के मुताबिक आज भी मुसीबत के वक्त बाबा साक्षात उनकी मदद को आ जाते हैं। बाबा आम और खास में कभी फर्क नहीं किया करते थे। एक बार कानपुर प्रवास के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। पुलिस के जरिए संदेश भिजवाया गया, लेकिन बाबा ने मिलने से साफ मना कर दिया।
कहते हैं इसके बाद भी जब शास्त्री जी और नंदा उनसे मिलने पहुंच गए तो वो अंतर्धान हो गए और उनके जाने के बाद वापस अपने भक्तों के बीच आए। जब एक भक्त ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि अगर वो सीधे मुझसे मिलने आते तो मैं उनसे मिल लेता, लेकिन उनके और हमारे बीच पुलिस की दीवार आ गई, इस वजह से मैं उनसे नहीं मिला। हनुमान के अवतार बाबा के ऐसे हजारों किस्से देश विदेश में मशहूर हैं। कहते हैं उन्हें अपने आखिरी वक्त का एहसास बहुत पहले हो गया था। शायद इसी वजह से बाबा ने कैंची धाम से विदाई लेते और आखिरी बार वृंदावन का रुख करते वक्त धाम में स्थापित सारे देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद अपना कंबल उतार कर फेंक दिया था। और हमेशा गाड़ी से वृंदावन जाने वाले बाबा ने आखिरी बार रेलगाड़ी के जरिए वृंदावन जाने का फैसला किया था, जो आज भी एक रहस्य है। बाबा का आखिरी वक्त वृंदावन में बीता, जहां सितंबर 1973 में उन्होंने जगदीश 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 के शब्दों के साथ आखिरी सांस ली और परमात्मा में विलीन हो गए। कहते हैं जलती हुई चिता में उनके कुछ भक्तों ने बाबा को राम और लक्ष्मण के बीच खड़ा देखा और हनुमान जी उन सब की परिक्रमा करते नजर आए। तो ये थी सदी के महान संत बाबा नीव करौरी पर हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमें काइंडली सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर महान संत बाबा नीव करौरी के लिए जय बाबा की लिखें। तो आज बस इतना ही। अगली बार एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ हम आपके सामने फिर से मुखातिब होंगे।